नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं स्पेशल शो हमारा मेटल मीटर। इसमें हम तो लोग तमाम मेटल्स पर बातचीत करते हैं। आज के सेशन की बात की जाए तो कॉपर में गिरावट कंटिन्यू है, प्रेशर बना हुआ है कॉपर पर। 1234 का भाव चल रहा है कॉपर का। एल्युमिनियम का देखा जाए, जिंक, लेड, निकल, सभी मेटल्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। लगातार बिकवाली देखने को मिल रही। स्क्रीन पर देख सकते हैं, निकल देखा जाए तो 1% से ज़्यादा डाउन है। जिंक भी तकरीबन 0.25% डाउन है। लेड ½% से ज़्यादा की गिरावट देख रहे हैं। एल्युमिनियम की बात की जाए तो यहाँ पर भी ½% से ज़्यादा की गिरावट है। ऐसे में क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। हाय, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। सर, सबसे पहले कॉपर पर आपसे राय लूंगा। 1234 का भाव चल रहा है, हमने इसमें प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं लगातार। क्या राय रहेगी सर, यहाँ से ट्रेडर्स के लिए क्या कुछ सजेशन है कॉपर में? एक्चुअली हमने टू सून बहुत ज़्यादा तेजी आते हुए देखी थी प्रेशस मेटल्स के अंदर, बेस मेटल्स के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है हायर लेवल्स पे। साइमल्टेनियसली द वे गोल्ड सिल्वर के अंदर पैनिक सेलिंग आया, तो हमने देखा ग्लोबल एक्सचेंजेस के अंदर मार्जिन कॉल आई थी। टू डील विद दैट एग्जैक्टली काफी लोगों ने है ना अपनी पोजीशंस कम की बेस मेटल्स में, ताकि वो है ना अपनी गोल्ड सिल्वर की पोजीशन बचा सके। बट ऐसा हुआ नहीं। मीनवाइल देखिए, अल्टीमेटली हायर लेवल पे टिपिकली एक कंसर्न हो जाता है कि अगर इतनी तेजी से प्राइस बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं डिमांड मॉडरेट होगी। तो जैसे ही एग्जैक्टली मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज आया तो नॉट ओनली गोल्ड सिल्वर, बेस मेटल्स के अंदर भी गिरावट आते हुए देखी। क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज जब भी सेंट्रल बैंक का अकोमोडेटिव स्टांस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रियल विल डू गुड, तो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज एंड स्टॉक मार्केट पैरेलल अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी केविन वॉश के आने के बाद में ये आशंका जताई जा रही है, क्योंकि वो रिटॉरिक नहीं है अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी के, वो उसके अगेंस्ट में है। तो ये लग रहा है कि रेट कट अब फर्दर ना हो यूएस के अंदर, दो ऐसा होगा नहीं। टाइम वुड टेल, बिकॉज स्टिल सॉफ्ट लेबर मार्केट कंसर्न इज देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो टेन्योर बताएगा। मार्केट ने नी जर्क रिएक्शन किया कि अभी हो सकता है यूएस का जो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है वो न्यूट्रल हो जाए। बट मुझे गिवन द कंडीशन ऐसा लगता है कि रेट कट वुड बी देयर, एंड एक बार वो मिस्टर केविन ज्वाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ट्रम्प के हिसाब से चलेंगे। अगर वो चलते हैं तो दैट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट on the precious metal, base metals, industrial commodities, and negative impact on the US dollar. Apart from that, we should not be forgetting कि कॉपर की सप्लाई कम है मार्केट के अंदर। हमने देखा था इंडोनेशिया ने जो फोर्स मेजर लिया सितंबर के आसपास, तभी से देखा 900 से कॉपर के प्राइस चलते चलते 1480 तक पहुंचे। तो अभी भी इस साल ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन जो रिज्यूम होगा प्रॉब्ली बाय द ईयर एंड होगा, या Q1 ऑफ 2027 होगा। ऑफ सप्लाई जो है मार्केट में वो तकरीबन 5 to 6 लाख टन्स का है, विच इज हायर देन द वर्ल्ड सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट माइंस इन द वर्ल्ड। सो अल्टीमेटली आईसीएसजी की जो रिपोर्ट आएंगी 2 दिसंबर मंथ में, और या लास्ट क्वार्टर के लिए बोला है कि सरप्लस स्क्यूड हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर और सेकंड क्वार्टर के लिए जब रिपोर्ट वो रिलीज करेंगे, डेट विल शो कॉपर मार्केट डेफिसिट में है। एंड अपार्ट फ्रॉम डेट, जिस जिस जगह सिल्वर के एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं, वहां वहां हम देख रहे हैं कॉपर के भी एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं। इट्स अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, पैनिक सिचुएशन इन द मार्केट, क्योंकि ये भी लाइक गोल्ड सिल्वर की तरह बेलगाम हो गए थे बेस मेटल्स। तो कहीं ना कहीं मार्केट इज रिटर्निंग बैक टू द मीन, एंड वी मे हैव अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, बट ऑफ लेट फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फिर से तेजी देखने को मिलेगी। बहरहाल तो ऐसा लगता है 1160 से 1310 का कॉपर का रेंज है। 1310 नहीं काटेगा तो इस रेंज में ही प्राइस एक्टिविटी होगी। 1160 के नीचे फिसला तो हो सकता है 1100 और 1050 देखने को मिले। वहां पे हो सकता है मार्केट बेस बनाने की कोशिश करे एंड वहां से फिर से रैली देखने को मिले। जी ठीक है, ये सर की राय। उसके अकॉर्डिंग आप लोग कॉपर पर ऑब्जर्वेशन बनाकर चल सकते हैं और ट्रेडर्स ज़रूर नज़र बनाकर रखें। कॉपर में वीकनेस देखने को मिल रहा है। सर, एल्युमिनियम पर भी राय लूँगा। 307 का भाव चल रहा है, ½ % गिरा हुआ है। क्या राय रहेगी सर, बाय ऑन डिप किया जा सकता है या वेट करें?
सी काफी तेजी से इसमें भी गिरावट आई, 350 से लेकर अभी इतना टूट चुका है, अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। आई थिंक मार्केट में हमको कंसोलिडेशन फेज में आने का वेट करना चाहिए। ऑलरेडी इन अ कपल ऑफ डेज टाइम फ्रेम सब्सटेंशियल डाउनफॉल हैज सीन इन द मार्केट, तो आई डोंट सी कि इसके अंदर फर्दर वैल्यू इरोजन ड्रास्टिकली होगा। तो अभी क्या है कि सेंटिमेंट इज नेगेटिव बट फंडामेंटल ऑफ द कमोडिटी इज वेरी पॉजिटिव, सो आई विल वेट फॉर सेंटिमेंट टू टर्न न्यूट्रल नॉट पॉजिटिव। इफ देन उस केस में क्या होगा कि मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाएगा एंड वी विल हैव अ क्लैरिटी कि कहाँ बेस बनने वाला है, देन बेसिस दैट वी कैन हैव अ लॉन्ग पोजीशन। सो एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक कि शॉर्ट टर्म में फर्दर पेन दिख सकता है। प्रॉब्ली 300 टू 95 इज द लेवल वेर इन मेरे को लगता है कि मार्केट में बॉटम बनना चाहिए। उन लेवल पे स्टेबिलिटी आएगी तो वी विल ट्राई टू गो लॉन्ग फॉर पोजिशनली, बट इस काउंटर में अभी इन लेवल पे क्योंकि ऑलरेडी काफी ताबड़तोड़ सेलिंग हो चुकी है, सेलिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सर की राय एल्युमिनियम पर लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर जिंक पर भी आपसे राय लूंगा, 319 का भाव चल रहा है सर, क्या राय रहेगी? 355-60 के प्राइस थे, सेम डे हमने देखा लास्ट वीक, एक एक दिन में एक एक घंटे में 30-30 रुपए का करेक्शन हो रहा था। एंड अभी चार्ट्स में ये भी शॉर्ट टर्म चार्ट्स में बिगड़ा हुआ है। एंड अगेन लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर अपसाइड रैली दिस ईयर, बट सेंटिमेंट इज नॉट अंडरपाइनिंग लॉन्ग पोजिशन एट दिस जंक्चर। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्रॉब्ली थोड़ा और गिरावट आने का वेट करें। काफी अच्छा बेस बनाया है 300-305 के आसपास। यहाँ से हमने देखा है पास्ट में कई बार प्राइस लौटे थे और लौटने के बाद में 325 ऑफलेट 350-60 तक गए थे। तो मैं यही है कि एक बार मार्केट को सेटल हो जाए तो उसमें क्या है कि कंफर्मेशन मिल जाता है कि अभी कितना गिरेगा, अगेंस्ट में जाएगा। गिरता हुआ मार्केट है एंड इसमें ये नहीं क्लैरिटी है एग्जैक्टली गिरावट कहाँ थमेगी। पॉसिबिलिटीज वी नो कि हाँ 305 300 के आसपास होना चाहिए, गिरावट को रुकना चाहिए, वहां से बेस बनना चाहिए। तो मैं यही सलाह दूंगा कि 310 के नीचे जाए और उसके बाद में अगर मार्केट स्टेबल होता है तो वहां पर हमको एक बार को बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। 300 के नीचे नहीं ये कमोडिटी को क्लोज देना चाहिए। 300 के नीचे अगर क्लोज दिया तो मे बी फर्दर वैल्यू इरोजन शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, बट नॉनदाइलेस स्टिल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इसके अंदर में भी जैसे ही सेंटीमेंट अपने न्यूट्रल होंगे आप प्राइस में ग्रेजुअली रैली आते हुए देखेंगे। एंड जैसे ही सेंटीमेंट पॉजिटिव होंगे इनमें है ना तूफानी तेजी आते हुए देखेंगे फिर से। सर निकेल और लेड में भी वीकनेस है, आपके क्या व्यू है, क्या राय रहेगी सर? आई थिंक निकल को मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा क्योंकि पार्टिसिपेशन काफी कम है डोमेस्टिक बोर्सेस के अंदर। एंड लेड के अंदर वॉलेटिलिटी काफी कम है, जो देखेंगे जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत कम है। अगर 10 का ट्रेड भी मार दो तो इसमें है ना अच्छा खासा हलचल हो जाता है। इस वजह से क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से एमसीएक्स में लेड में लगता है कि नहीं काम करना चाहिए। जिंक हो गया या कॉपर हो गया, वहां एल्यूमिनियम हो गया, इनमें फिर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। नॉनदाइलेस इसमें भी लाइक अदर मेटल्स थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकता है, 180-175 के भाव मिल सकते हैं। वहां से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए और अगर वहां से सपोर्ट लेते हैं तो कैचअप रैली इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। बट हाँ जिंक और एल्यूमिनियम की तरह जो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा गोइंग फॉरवर्ड। अगेन कॉपर के बाद में एल्यूमिनियम में अच्छे पॉजिटिव मूव देखने को मिलेंगे, देन जिंक, लेड एंड निकल सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहेगा, लेकिन इसमें भी पॉजिटिव मूव देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, ये राय है तमाम बेस मेटल्स को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। हमने जो भी कमोडिटीज में डिस्कस किया उसके बेसिस पर हमने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया। हो सकता है पर्सनल कैपेसिटी में मेरा डेरिवेटिव में या फिजिकल में कोई पोजीशन नहीं है एंड दिस इज अवर इन हाउस व्यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है, इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे आज मार्केट में प्रेशर और ज़बरदस्त उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं पर भी अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।